हम लोग पिछली बार पढ़े थे उच्चारण स्थान का पहला सूत्र और सूत्र था अकुह विसर्जनिया नाम कंठः। आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा सूत्र, सूत्र नंबर 2। दूसरा सूत्र है इचुयशानाम तालुः। यह कक्षा 9 में है उच्चारण स्थान का दूसरा सूत्र। एक बार जोर से बोलेंगे, इचुयशानाम तालुः, इचुयशानाम तालुः, इचुयशानाम तालुः। बार बार बोल करके अभ्यास कर लिए, जितना बोलेंगे उतना जल्दी याद होगा। अब इसमें पिछली बार की तरह ही, जैसे पहला जो सूत्र था अकुह विसर्जनिया नाम कंठः, उसमें हम लोग पढ़े थे अ माने अ आ, कु माने कवर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो रहा था। अब इसमें क्या ध्यान देना है हम देखते हैं। पहला है ई। ई का मतलब हुआ ह्रस्व ई और दीर्घ ई। फिर आ गया चू। चू अर्थात चवर्ग। चवर्ग का अर्थ हुआ च, छ, ज, झ और इया। इतने वर्ण को चवर्ग बोलते हैं। तो चू बराबर चवर्ग अर्थात च, छ, ज, झ, इया। इसके बाद आ गया यह चू बराबर चवर्ग, ये फिर आ गया य, यहां लिख दिए य। और फिर है यहां शानाम। श हमने बताया था पिछली बार कि हम इसमें आनाम जो है इसको निकाल लेते हैं का अर्थ निकालने के लिए। इसमें सब क्या बच गया? तालव्य श। हम यहां लिख दिए तालव्य श। फिर से ई बराबर ह्रस्व ई और दीर्घ ई, छोटी या बड़ी ई, छोटी और बड़ी ई। चू बराबर चवर्ग, च, छ, ज, झ, य बराबर य, यहाँ श तो हो गए श। चूंकि हम इसको तालु से बोलते हैं इसीलिए इसका नाम है तालव्य श। तो ह्रस्व ई, दीर्घ ई, चवर्ग, य और तालव्य श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। तालु। ये आनाम जब आता है तो यह जान लेना है कि हम कह सकते हैं कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान यह चीज बार बार आ सकता है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम बोल सकते हैं कि ई अर्थात ह्रस्व ई, दीर्घ ई, चू बराबर चवर्ग, य बराबर य, फिर श बराबर तालव्य श। इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु। और का अर्थ देता है यह का अर्थ देता है। इस प्रकार यहां चू आ गया। इसी प्रकार से इसके आगे के सूत्र में टू आएगा। इसके पहले क्या था? कु अर्थात अकुह विसर्जनिया नाम कंठः। तो यहां जो
कु आया वैसे यहाँ चू आ गया, तो आगे आएगा टू, फिर आएगा तू, फिर आएगा पू, तो कुछ टू तू पू। कु बराबर कवर्ग, चू बराबर चवर्ग, टू बराबर टवर्ग, तू बराबर तवर्ग और पू बराबर पवर्ग। तो कुछ टू तू पू ऐसे याद कर सकते हैं। तो इस सूत्र में, दूसरा सूत्र में, इचु यशानाम तालु मतलब ह्रस्वई दीर्घई चवर्ग य और श का उच्चारण स्थान तालु होता है। अब हमसे कोई पूछ दिया, मेरे घर में कोई आया, कोई शिक्षक हैं, कोई चाचा हैं, कोई बाबा हैं, कभी कभी लोग कुछ पूछ देते हैं। अब वो आए और बोले कि इधर इधर बताओ तो ज का उच्चारण स्थान क्या होता है। तब आपके मस्तिष्क में घूमना चाहिए, अच्छा हम तो एक सूत्र याद किए थे जिसमें इचू यशानाम तालु हुआ रहा था, इचू चू। अब जो ज आता है वो चवर्ग में आता है, तो चवर्ग का उच्चारण चू, इचू चवर्ग, और चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, इसलिए ज का उच्चारण स्थान तालु। बता दीजिए खट से चाचा, ज का उच्चारण स्थान तालु होता है। फिर पूछ दे बताओ तो य का क्या होता है, फिर याद कीजिए, इचू य शानाम तालु, इचू य शानाम, इचू य माने य। बता दीजिए खट से ना, इचू य शानाम तालु, इसमें य तालु से बोला जाता है। सबसे आसान, कभी नहीं भूलने वाला, एक बार याद करिए और जिंदगी भर याद रखिए, कभी भूलना नहीं है। एक बार फिर से, इचू यशानाम तालु, ई बराबर छोटी बड़ी ई, ह्रस्वई दीर्घई, चू बराबर चवर्ग, च छ ज झ य बराबर य, श बराबर श। इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है।